हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम विवेक है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 को हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आने से पहले हमें 2-4 चीज़ों को जानना है। हम पहले उन्हें जानते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बिल्कुल चीज़ों को बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को आराम से समझेंगे, फिर एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ शायद आपको पता हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इन बातों का नहीं पता हो, तो ये वीडियो उनके लिए है। जिन्हें पता है इन चीज़ों के बारे में वो इन्हें देखे या ना देखे, वो उसकी इच्छा के ऊपर है। जो देखना चाहता है देखे, आराम से समझे चीज़ों को, ठीक है। तो आज जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। आज हम डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। वो किस लिए जानने वाले हैं ये आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा कि डेसिमल नंबर को हम क्यों पढ़ने वाले हैं। आपने पढ़े भी होंगे पहले, क्लास 8 के अंदर आपने डेसिमल नंबर पढ़े होंगे, लेकिन आज जो हम जानने वाले हैं उन्हें हम अगले लेक्चर के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए। सबसे पहली बात, आप सभी को ये तो पता होगा कि कोई भी डेसिमल नंबर आपको दे दिया और उस नंबर को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपसे उसने कहा कि भाई 1.3 है, आप इस नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके बताओ, ठीक है। फ्रैक्शन पता है ना क्या होती है, जो बटे की फॉर्म में लिखी होती है, यानी p/q की फॉर्म में लिखी होती है, वो फ्रैक्शन कहलाती है। जिसमें ऊपर भी एक नंबर हो, नीचे भी एक नंबर हो। ये बात पता है आपको, ठीक है। आइए आगे। वो कह रहा है कि आप 1.3 को फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या करते हैं? आप केवल इतना करते हैं कि जितने पॉइंट लगे हुए हैं, जैसे कि लास्ट वाले नंबर को देखते हैं और लास्ट वाले नंबर को देखते हैं कि ये लास्ट वाले नंबर से कितने पहले पॉइंट है। तो लास्ट वाले नंबर से एक पहले ही पॉइंट है, तो जितने नंबर से पहले पॉइंट है उतने ही हम नीचे क्या लगा देते हैं, 0। तो 13/10 बन जाता है। या फिर हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं। आप ऐसे समझ लें कि पॉइंट के बाद कितने नंबर लगे हुए हैं उतने ही हम नीचे 0 लगा देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे मैंने 10 लिख दिया, यानी 1 0 वाला नंबर। अगर मैं पूछूं कि 1.32 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो आप मुझसे कहेंगे कि 1.32 यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो नीचे कौन आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1.324, तो आप बताइए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो अगर मुझे पॉइंट हटाना हो तो नीचे मैं 1000 लिखूंगा। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ही 0 वाला नंबर आ रहा है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 3, तो कितने 0 वाला नंबर आया, 3 0 वाला। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो कितने 0 वाला नंबर आया, 2। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 लिखा हमने, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 100 लिखा। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो नीचे 1000 लिखा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो आप इन्हें काट सकते हैं। कितने पे कट रहे हैं, 2 पे। 2 6 12 और 2 6 12 66। 2 5 10, 2 3 6, 2 3 6, 2 25। तो कितना आएगा, 33/25। इस पे आइए अब आप। 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0। फिर कट रहा है 2 3 6, 1 2 5 0। अब ये आगे नहीं कटेगा, 331/250, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया जो आपने सीखा होगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। भाई पॉइंट के बाद आप नंबर को गिन लें। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ पाए होंगे। एक दूसरा तरीका भी होता है जिससे हम किसी भी पॉइंट वाले नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं।
दूसरे तरीके पे वही है। आप मुझे एक बात बताइए, अब मैं इसी 1.3 को दूसरे तरीके से लिख के बताता हूँ। एक बात बताएं, इस 1.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 0.3। आप बताएं लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो अगर मैं 1 के अंदर 0.3 को ऐड करता हूँ तो देखो क्या बनेगा भाई, 1 को मैं 1.0 लिख सकता हूँ ना, 1.0 मतलब 1 ही है। तो ऐड करो तो कितना बनेगा 3, और इसे ऐड करोगे तो 1, यानी कि 1 के अंदर अगर मैं 0.3 को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है? 1.3 मिलती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। आओ आगे, यानी 1 के अंदर मैं 0.3 को अगर ऐड करूँगा तो 1.3 मिलेगा मुझे। ठीक है, आओ आगे। अब इस 1 को एज इट इज़ रहने दो। एक बात बताओ, यहाँ कौन है? 0.3 है ना। आप मुझे एक बात बताओ, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। तो अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नीचे 10 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 0.3 का पॉइंट हटेगा तो कौन बनेगा? 3/10 बनेगा। एक बात बताओ अब आप मुझे, इसको याद करो, सेकंड लेक्चर के अंदर हम ऐसे ही तो लिखते थे। इस वाले को अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 सही 3/10। याद करो, हमने सेकंड लेक्चर के अंदर लिखना बताया था कि कैसे ऐसे नंबर को लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये कौन बन गई है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है, लेकिन आपको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर इसका आंसर लाना है तो कैसे करेंगे? 10 × 1 = 10 और इसमें 3 ऐड करो, 10 एकम 10 और 10 और 3 13/10। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ भी उत्तर 13/10 आया था और यहाँ भी आंसर 13/10 आया है। तो चाहे तो आप किसी नंबर को ऐसे कन्वर्ट कर ले फ्रैक्शन में, चाहे आप किसी डेसिमल नंबर को ऐसे कन्वर्ट कर ले फ्रैक्शन में। दोबारा सुनिए, मैंने क्या किया? 1.3 को 1 + 0.3 लिख लिया। लिख सकता हूँ मैं ऐसे। 1 को मैंने एज इट इज़ लिखा क्योंकि 1 के साथ पॉइंट तो था नहीं। ठीक है, 0.3 देखो, 0.3 में कितने नंबर के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। मैंने कहा था जब पॉइंट के बाद 1 नंबर होता है तो नीचे 10 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये 3/10 बन गया। अब इस वाले को मैंने लिखना बताया था, इसको आप इसका मतलब और इसका मतलब दोनों सेम होता है। 1 + 3/10 लिखो या 1 सही 3/10 लिखो, दोनों बातें सेम होती है। आप चाहे ये कहो या ये कहो, दोनों बातें सही हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताई हैं, आप पिछले लेक्चर में देखें कि ये क्यों सही होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 1 = 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13/10। यहाँ भी उत्तर 13/10, यहाँ भी उत्तर 13/10। आप समझ पाए मेरी बातों को? चाहे तो आप ऐसे कन्वर्ट कर ले, चाहे आप ऐसे कन्वर्ट कर ले, आप पे डिपेंड करता है। अब मैं एक और नंबर को कन्वर्ट करके बताता हूँ। मैंने यहाँ 1.32 लिखा था, आइए अब क्या करते हैं। 1.32 है, एक इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 33/25 आई थी, याद रखें आप। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ 1.32 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप मुझे एक बात बताना, इस 1.32 को 1 + 0.32 लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ ना। एक में अगर 0.32 को जोड़ूंगा तो 1.32 ही तो बनेगा। आप जोड़ के देखें कि एक के अंदर एक को 1.0 लिख सकते हैं, इसके अंदर 0.32 जोड़ो तो क्या बनेगा? 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 1 एज इट इज। बताओ 1.32 बना कि नहीं बना? अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है, 1 + 0.32 लिख लिया। एक के अंदर कोई पॉइंट नहीं है तो मैंने सेम का सेम रख दिया। 0.32 के अंदर पॉइंट है तो मैंने बताया था कि पॉइंट हटाने का क्या तरीका है। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर है। मैंने बताया जब पॉइंट के बाद 2 नंबर हो तो नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, तो 32/100 लिख सकता हूँ इसे। अब मैं भाई लिख सकता हूँ कि नहीं? आप इन नंबर को काटना चाहे तो आप इन्हें काट सकते हैं। कटेंगे, 2 से काटो 16 बनेगा, 2 से काटो 50 बनेगा, तो मेरा बनेगा 1 + 16/50 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब आप एक बात बताओ, क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सॉरी, आप इसे काटो मत, आप इसे यहाँ मत काटो, यहाँ तकलीफ होगी, यहाँ मत काटो। 32/ क्या आया था? 100 एज इट इज़ लिखो। ठीक है, लिख दिया मैंने। आ गई मेरी बात समझ में? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इस नंबर को मैं 1 सही 32/100 लिख सकता हूँ। देखो वहाँ से
मैंने पिछले लेक्चर में बताया है ये ऐसे क्यों लिखते हैं हम। देखो आपको कुछ नहीं करना, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आप बीच में से प्लस का साइन हटा दो और इसे ऐसे लिख दो, बस बात खत्म। ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर समझना है तो पिछले लेक्चर में देख लो, ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है। बीच में से प्लस को हटा दो, 1 लिख दो, 32/100 को एज इट इज कर दो, ठीक है। यही चीज़ देगी उत्तर। कैसे आएगी मैं दिखाता हूँ, आओ एक बार। 1 जमा 32/100 है, आप इसका उत्तर निकाले क्या बनेगा, 100 एज इट इज, 100 ऊपर जाएगा जमा 32, उत्तर कितना आएगा 132/100, यानी इसका उत्तर 132/100 आया है ना। इसको दिखाता हूँ, 100 की गुना करो 100 में 32 जोड़ो, बोलो इसका उत्तर भी कितना है 132/100। यानी आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, बस इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 132/100 बनेगा, ठीक है। अब ये कट रहा है तो इसे काट दो, 2 छिके 12, ठीक है, और 2 छिके 12, 2 पांजे 10 और 50, फिर कट रहा है 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 25। आप बताएं क्या उत्तर आया, 33/25 उत्तर आया। देखो 1.32 से यहाँ भी उत्तर 33/25 आया था, यहाँ भी 33/25 आया है, सिंपल। तो आप चाहे ऐसे कन्वर्ट करो चाहे आप ऐसे कन्वर्ट करो, दोनों तरीके सही हैं। आ रही है मेरी बात समझ में। एक और देख लो जो हमने लिखा है, 1.324 को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये उत्तर आया। इसे कैसे करेंगे, तो एक बात बताओ, 1.324 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 जमा 0.324 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 1 के साथ तो डेसिमल है नहीं, तो वो तो सेम का सेम रहेगा। 324 में पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 3 2 4। तो देखो जब पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं नीचे उतने ही जीरो आती हैं, तो 3 2 4 नीचे 3 जीरो आएंगी, आ गया 1000। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा था बीच में से प्लस को हटा के लिख दो, 1 सही 324/1000 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 1000 गुना 1 1000 और 1000 में 324 जोड़ो, कितना बनेगा 1024/1000 बनेगा। काटे इसे, काटो, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पांजे 10, 0 0, फिर कट रहा है 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 5 0, कितना आया 331/250 आ गया। आप एक बात बताएं, यहाँ भी उत्तर यही था, यहाँ भी उत्तर यही था। आ रही है मेरी बात समझ में। तो आप किसी भी नंबर को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप चाहे ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है, कर लेंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ से मैं आपको केवल इतनी बात बताना चाह रहा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अब हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो शुरू करते हैं आगे, आइए अब आगे चलते हैं हम। अगली बात सीखते हैं। अगली एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक बात बताएं। मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 1.324, अगर मैं इस नंबर की 10 के साथ गुना कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस नंबर की 10 से गुना कर दूँ तो मेरे पास उत्तर क्या आएगा। तो देखो आप कैसे निकालेंगे इसका उत्तर। आप एक काम करेंगे कि 1.324 है ना, आप मुझे एक बात बताओ, 1.324 के अंदर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो ये पॉइंट हटाने के लिए मुझे नीचे 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई में 10 एज इट इज होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, तो उत्तर कितना आएगा 1324/100 आएगा। अब एक बात बताओ, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अगर मुझे इस 1324 को दोबारा पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। अगर इस 1324 को दोबारा पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, नीचे 2 जीरो है ना, तो मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, यानी 13.24। सिंपल सी बात है। देखो भाई 13.24 अगर आपके पास होता तो आप इसे सिंपल कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, 1324 को 100 से भाग ही तो करते,
करते कि नहीं करते, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, इसलिए आपने क्या किया, नीचे 100 लिख दिया। वही तो मैंने यहाँ पे किया, जो नीचे होता है उतने के बाद ही पॉइंट लगाना पड़ता है, तो वही मैंने किया है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो उत्तर कितना आया, 13.24। यानी जब मैंने 1.324 को 10 से गुना किया तो मुझे उत्तर मिला 13.24। आप इसे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूं 2.5667, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिलेगा, आप मुझे बताएं। तो आप सबसे पहले क्या करें, 2.5667 को लिखें, इंटू 100 को लिखें। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 4, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे मुझे 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। लगा दिए, जितने नंबर होते हैं पॉइंट के बाद उतने जीरो, 1 2 3 4 अटैच कर दिए तो पॉइंट हट गया बीच से। अब आप जीरो को काटें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो उत्तर आया 25667। नीचे कौन है, 100। देखो अगर मुझे ये 100 नीचे से गायब करना है और मुझे ये नंबर दोबारा पॉइंट में बनाना है तो कितने जीरो है नीचे, 2। तो अगर मैं इस 100 को हटाऊंगा तो ऊपर क्या करूंगा, लास्ट से 2 नंबर। हमेशा पॉइंट पीछे से लगता है, याद रखें, हमेशा पॉइंट पीछे से लगता है। कितने जीरो हैं, 2, तो पीछे से 2 को गिन लो, 1 2, यानी 7 और 6 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 0.67, ये उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब मैंने इसकी गुना इसके साथ करी तो मेरा उत्तर आया 256.67। मेरी बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। अब आप एक और क्वेश्चन देखें बस लास्ट, फिर उसके बाद नहीं। 3245.6 ये नंबर है। अगर आप इसकी गुना 1000 के साथ करते हैं तो आपको क्या उत्तर मिलेगा, ठीक है। ये नंबर है 32.4567 की गुना आपने करी तो आपको क्या उत्तर मिलेगा। तो आप सबसे पहले इस नंबर को लिखें, 32.4567 गुना में 1000। अब आप एक बात बताएं मुझे, आप कहेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, भाई पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं। देखो ना, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे मुझे 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4। ऊपर भी है जीरो तो कट जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। मेरा उत्तर आया ये वाला, नीचे 10 है। अगर मुझे इस नंबर को दोबारा अब सोल्व करना है, मुझे अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 1 जीरो है ना, तो पीछे से 1 पॉइंट लगा दो आप, 32.456.7, तो ये उत्तर हो जाएगा। ऊपर लिखो आप 32.456.7, सिंपल। अब एक बात, अब आप कहोगे भाई मुझे ये बात बताने की ज़रूरत क्या थी, तो आप ज़रा ध्यान से सुनना, मैंने ये बातें आपको क्यों बताई। देखो आप एक बात बताओ, जब मैंने 10 से गुना करी, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जब मैंने 10 से गुना करी तो क्या हुआ, देखो ये पॉइंट पहले कहाँ था, 1.324, ये यहाँ था, 3 से पहले था। जैसे ही मैंने 10 से गुना करी, ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, 1 नंबर आगे सरक गया। यानी देखो पहले ये पॉइंट 3 से आगे था, अब ये 3 के बाद लग गया। यानी जैसे ही 1 जीरो यानी 10 से गुना करी तो 1 पॉइंट आगे चला गया। अब आगे आओ, जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई करी, तो ध्यान से देखो पहले ये पॉइंट कहाँ था, 5 से पहले था, और जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये पॉइंट 5 6 के बाद लग गया, यानी यहाँ लग गया। यानी कितना सरका, 2 डिजिट सरका। यानी जितने जीरो वाले नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉइंट उतना सरक जाता है। अगर मैं 10 से गुना करता हूँ तो पॉइंट 1 नंबर सरक जाता है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट 2 नंबर सरक जाता है। पहले यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ है, यानी 2 नंबर सरक गया। अगर मैं 1000 से गुना करता हूँ तो पॉइंट कितना सरकता है, देखो पहले यहाँ था ना 32.4, अब कहाँ चला गया, 0.7 यहाँ पे चला गया। तो कितने नंबर सरका, पहले यहाँ था, गिनो 1 2 3, ये तो 3 नंबर सरक गया। यानी कि अगर मैंने 10 से गुना करी तो पॉइंट 1 नंबर सरकता है, 100 से गुना करी तो पॉइंट 2 नंबर सरकता है, 1000 से गुना करी तो पॉइंट 3 नंबर सरकता है। ये बातें समझ में आई आपको। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, ठीक है। आइए आगे, इसे सब कर दूँ, रफ कर दूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
आए, आगे बढ़े। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे एक बात बताओ कि 0.666666 ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, ठीक है। इस नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब आप कहोगे कि भाई इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ये तो करना बड़ा टेढ़ा काम है। कैसे टेढ़ा काम है? आप एक बात बताएं, ध्यान से देखें, यहाँ पे ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती जा रही है, चलती जा रही है। यानी ये कोई ऐसा नंबर है जिसे हमने डिवाइड किया और वो 6 पे डिवाइड जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा है। आपने ऐसे बहुत नंबर देखे होंगे जो डिवाइड होते ही रहते हैं, उनका रिमाइंडर बचता ही रहता है, बचता ही रहता है, और वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता। वही स्थिति यहाँ है। तो हम इस जैसे नंबर को ऐसे लिख देते हैं। देखो हर बार कौन रिपीट हो रहा है? 6 ना। तो हम इस 6 को एक बार लिख देते हैं और इस 6 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब पता है क्या होता है? इस बार का मतलब ये होता है कि ये बार जो है ये इसलिए लगाया है कि आगे ये 6 ही बार बार आ रहा है, यानी ये 6 6 6 6 इतनी बार ना लिखने पड़े, इसलिए बार लगा दिया जाता है नंबर के ऊपर। मेरी बात आई आपको समझ में? दोबारा सुने, मैंने क्या कहा कि ये कोई भी एक नंबर है, मैं कहता हूं कि इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। आप क्या कह रहा हूं कि इस नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ, इस नंबर को। तो आप कैसे करेंगे इस नंबर को कन्वर्ट? आप कहेंगे भाई इसे तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो कहीं रुक ही नहीं रहा है। तो मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि ऐसे नंबर को लिखने के एक तरीका ये है कि आप वहां पे एक काम कर दें कि देखो हर बार क्या रिपीट हो रहा है? 6। तो आप इनमें से एक 6 को पकड़ लें, मैंने एक 6 को पकड़ लिया और उसके ऊपर बार लगा दें। इसका मतलब है अब आपको ये इतने 6 नहीं लिखने पड़ेंगे, एक 6 से ही काम चल गया। तो आप चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, सेम बात है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के अंदर। मैं केवल ये जर्नली बातें कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है, ताकि मैं आपको वो चीज़ें समझा सकूँ। ठीक, अब इधर आएँ। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तो आप चाहे इसे 0.6 का बार कहें, एक ही बात है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ, इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। आप कहेंगे भाई इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? देखो हर बार हम क्या करते थे, ये गिन लेते थे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, क्योंकि देखो यहाँ इसने डैश 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 लगा दिया, मतलब ये 6 6 6 6 आगे जा रहे हैं और हमें ये पता ही नहीं है कि ये 6 कहाँ रुक रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट के बाद वाले नंबर को मैं काउंट नहीं कर सकता। तो फिर इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान हम एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सीखेंगे, यानी वहाँ हम एक्सरसाइज 1.3 के अंदर इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बेसिक को, कि इसे कैसे निकालते हैं। लेकिन फिलहाल मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि इसका वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, इस वैल्यू को मैं 0.6 का बार लिख सकता हूं ना। तो आपको पता है क्या करना है, जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उसे एज इट इज लिख दो। लिख दिया आपने, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं तरीका कि कैसे इसकी फ्रैक्शन निकाली जाती है। ये एक शॉर्टकट है, एक शॉर्ट ट्रिक है। हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है पेपर के अंदर, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे अभी काम आएगी जब हम बेसिक को पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर पढ़ेंगे और रेशनल नंबर, रियल नंबर, इनको हम पढ़ेंगे, एक साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो इनका यूज़ वहाँ होगा, तो वहाँ हम थोड़ा समझने के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर लेंगे। लेकिन बेसिक हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कि ये आता कहाँ से है, ठीक है। फिलहाल शॉर्टकट देखें। क्या करना है, जो ये नंबर, जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है ना, उसे लिखना है। लिख दिया। नीचे आपको 9 लिखना है और उतने 9 लिखने हैं जितने नंबर के ऊपर बार लगा है। आप एक बात बताएं, यहां बार जो है ये कितने नंबरों के ऊपर लगा है? ये बार केवल एक नंबर के ऊपर लगा है, और वो नंबर कौन है? 6, ठीक है। तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है ना, नीचे उतने ही 9 लिखने होते हैं। तो कितना 9 आएगा? 1। ऐसे ही अगर एक नंबर हो 0.32 का बार हो, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? इसे आप देखो ऐसे लिखेंगे, जिस नंबर के ऊपर बार है उसे तो एज इट इज लिख दो, 32 लिख दिया आपने। नीचे क्या करना है, नीचे आपको उतने 9 लिखने हैं जितने नंबर के ऊपर बार है। बार कितने नंबर के ऊपर है? 2 नंबर के ऊपर, एक तो 3 के ऊपर, एक 2 के ऊपर। तो नीचे कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे। तो 0.32 की फ्रैक्शन क्या बनेगी? ये। और 0.32 का बार है, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर ऐसा होगा,
32 32 32 कहीं रुक ही नहीं रहा होगा, ठीक है। इसे अगर काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3, यानी कि इस नंबर की जो फ्रैक्शन बनेगी वो 2/3 बनेगी। ये मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया। अगले लेक्चर में हम इन सब को पढ़ेंगे, इसी शॉर्टकट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। 0.524 का बार ये नंबर है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। शॉर्टकट देखो क्या है, जो नंबर जिस नंबर के ऊपर बार है उसे एज इट इज लिख दो, लिख दिया आपने। नीचे क्या करना है, उतने 9 बनाने हैं जितने नंबरों के ऊपर बार है। कितने नंबरों के ऊपर बार है, 3 नंबरों के ऊपर, एक तो 5 पे, एक 2 पे और एक 4 पे। टोटल कितने नंबर हुए, 3। तो नीचे उतने ही 9 बनाने हैं। कितने 9, 3 9। आपस में कटते हैं तो काट देना, नहीं कटते हैं तो यही इसकी फ्रैक्शन है। आ गई बात समझ में, इतना हमें पढ़ना है। इसके बाद में इन्हीं चीज़ों का यूज अब मैं आगे करूंगा रेशनल और इरेशनल नंबर के, जब हम कनेक्ट करेंगे चीज़ों को तो उसके अंदर, ठीक है। और इसका जो बेसिक है ना, परेशान नहीं होना है, इसका बेसिक भी हम पढ़ेंगे 1.3 के अंदर। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ बताना ठीक नहीं है। यहाँ मैंने इसलिए शॉर्टकट बता दिया ताकि आप याद रखें, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। इन चीज़ों को ध्यान से सीखिए क्योंकि ये अभी अगले लेक्चर में काम आएंगे, ठीक है। गुड बाय।